ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश शर्मा समाधिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दर्शकों, आप देखिए मेरे पीछे एक बोर्ड है। इस बोर्ड की हेडलाइन आप देखिए, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी, इनको बाखबर भी कहा जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम, सतलोक आश्रम धनाना धाम। दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझिए कि वर्तमान समय में एक तरफ जहां सरकारें भी फेल हैं, वहां पर संत रामपाल जी महाराज घर घर तक राशन पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम इस तहकीकात को करने के लिए आई है कि वाकई में ये गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है, क्या वाकई में ज़रूरतमंदों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, वाकई में क्या चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हरियाणा के अंदर। और जिस तरह से हमने और भी जगह गए हैं, और भी जगह हमने लोगों से पूछा है, लोग बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। आइए दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सामग्री प्रोवाइड करने वाले हैं ये, और परिवार की कैसी कंडीशन है, परिवार क्या कहना चाहता है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उसकी पूरे जगह का हम आपको पूरी जगह दिखाएंगे। और फिर आपको स्वयं निर्णय करना है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, ये कितना इम्पोर्टेंस है और वास्तव में कितना मानवतावादी है। बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ। आप देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी में से सामग्री उतारी जा रही है और जो ज़रूरतमंद परिवार है उस तक ये सामग्री पहुंचाई जाएगी। संत रामपाल जी महाराज एक मानवतावादी कार्य कर रहे हैं। शास्त्र अनुकूल साधना देने के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जो घर घर तक राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं, काबिले तारीफ़ है। और इसको लेकर पूरे हरियाणा के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की चर्चा बनी हुई है। बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति एक बहुत ही ज़्यादा उच्च लेवल की सहानुभूति रख रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सामग्री घर तक पहुंच रही है और बने रहिए आप हमारे साथ में। हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ प्रोवाइड किया जाएगा इस फैमिली को। बताइए सर, रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या क्या सामग्री प्रदान की जा रही है? जी, अब आपको दिखाते हैं हम सामग्री। इसमें पहले तो अचार है, 2 थैली अचार है, मिर्ची का अचार है, और ये 5 किलो चावल है, सरसों का तेल है, सूखा दूध का डब्बा है, और मूंग की दाल है 1 किलो, 2 किलो चीनी है, नमक है टाटा का नमक है, नहाने के लिए साबुन है, जीरा है, और ये दाल है, मसूर की दाल है, ये सरफ है कपड़े धोने के लिए,
कपड़े धोने के लिए साबुन, चाय पत्ती, चाय पत्ती है ये, हल्दी, हल्दी, और ये आटा है जी। सर ये आटा कितना है? ये 15 किलो आटा है जी। ये 15 किलो आटा है। और ये साथ में ये इनको और भी ये रखिए जी। मिर्ची है जी। अच्छा, ये मिर्ची का भी पैकेट है इसमें, जी। ठीक है जी। और ये बच्चों के लिए अच्छा जी, ये प्याज भी है जी 5 किलो। 5 किलो। और 5 किलो आलू है जी। अच्छा जी। जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सामग्री प्रोवाइड की गई है इस ज़रूरतमंद परिवार को। और आप देख सकते हैं क्वालिटी वाइज, देख सकते हैं इन चीज़ों को किस प्रकार की क्वालिटी है। अमूल का दूध है, यहाँ पर तेल है, साबुन है। आइए इस परिवार से भी जानते हैं कि क्या इस चीज़ का, क्या इस सामग्री का कोई शुल्क लिया गया है या ये निःशुल्क है। आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक घर की स्थिति देखिए। पहले जर्जर हालत में ये घर परिवार है और बहुत ही बुरी कंडीशन है। इस परिवार का जो दुख है, उस दर्द को आप महसूस कीजिए कि ये इनका पूरा एक घर है और अंदर से अगर मैं देखूं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है, बहुत ख़राब हालत है। बाहर से भी आप देखिए पूरा जर्जर हालत में पूरा ये जो घर है। आप देखिए यहाँ मिट्टी है, यहाँ पर ईंट पत्थर पड़े हुए हैं और इस टाइप की ये फैमिली है। आप एक बार इस विंडो को एक बार देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप एक बार इस विंडो को देखिए, ये इसकी क्या हालत बन चुकी है। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ख़राब हालत में ये विंडो है, ईंटें गल चुकी हैं। परिवार मतलब जो घर है वो पूरी तरीके से जर्जर हालत में बना हुआ है। एक बात देखिए, ये देखिए दोस्तों, कितनी बुरी और दयनीय स्थिति में है ये परिवार और द कंडीशन इज़ वेरी बैड। आप देख सकते हैं दोस्तों, अंदर की कंडीशन भी हम इस परिवार की देखेंगे। आप देखिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा दयनीय स्थिति में है ये परिवार। आप देखिए, ये देखिए ज़मीन देखिए दोस्तों, ये ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों पर कोई घर बना दिया गया हो। और ऊपर देखिए दोस्तों, ये जर्जर हालत में पूरा घर परिवार है। ये यहाँ पर कुछ इन्होंने कुछ राशन सामग्री, कुछ चीज़ें हैं इनकी। आप देखिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक आई कैन नॉट बिलीव दैट कि इस घर में एक परिवार रहता है और पूरी बैड कंडीशन है। ये घर कभी भी गिर भी सकता है। और आप देखिए दोस्तों, ये उसके दरवाजे हैं। आप देखिए यहाँ पर कितनी धूल मिट्टी जमी हुई है और इस घर की जो हालत है वो भी बुरी है। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से इनको जो राहत सामग्री प्रदान की गई, इससे इनको क्या क्या लाभ मिले। दोस्तों आइए इस परिवार से ही जानते हैं कि आखिरकार क्या कंडीशन है इस परिवार की। दोस्तों, वट एवर द कंडीशन यू आर सीइंग हियर, यू आर वाचिंग कंडीशन ऑफ दिस फैमिली। घर के बाहर से जो कंडीशन है वही देख के आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड फैमिली है ये और कितनी ज़्यादा समस्या में है ये परिवार। इस दर्द को बांटा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। उनके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, पहले इनके बारे में जानते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा सर आगे की ओर आएँ। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? शंकर नाम है जी। शंकर जी, कहाँ रहते हैं आप? गाँव दक्षिण में रहता हूँ। क्या काम करते हैं आप? दिहाड़ी मजदूरी का काम करता हूँ। आपकी हालत से ऐसा लगता है जैसे आप बीमार से हैं। हाँ जी, बीमार चल रहा हूँ। क्या समस्या है आपको? पथरे हैं दोनों गुर्दों में। कब से है ये समस्या? ये 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। हम्म। कोई इलाज नहीं हुआ उसका परमानेंट? इलाज करवाने का जी, दे दवाई कोई निकली, अच्छा ऑपरेशन बोलते हैं। क्या में है, वास्तव में क्रिटिकल कंडीशन में है? वो ये तो जी हर चीज़ के लिए पात्र है। अगर जय इसके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो हम तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे रामपाल जी महाराज का भी और उनकी टीम का भी। जी ना का मौका पे ये सब चीज़ें मुहैया कराई, उसके लिए हम तो धन्यवाद करना चाहेंगे पूरा गाँव की तरफ से। ठीक है ना। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राम लखन है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से वो आप तक पहुँचे? जय मदद करिए जी, संत राम जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। हाँ मतलब इंसानियत अभी जिंदा है। हाँ, अच्छा जिंदा है जाने। जिंदा है। बहुत सारे साधु संत होते हैं, हम उन साधु संतों को भिक्षा देते हैं, हमारे यहाँ पर आके वो भोजन करते हैं। एक संत ऐसे भी हैं जो गरीबों तक पहुँचकर उनके राशन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा, गरीब आदमियों के लिए तो ठीक है। कुछ इससे सहारा मिलेगा आपके परिवार को? हाँ मिलेगा जी, सारा मिलेगा। आपको क्या, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे साधु संत हैं जिनको हम भोजन खिलाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत हैं और पकड़े भी जाते हैं कि भाई ये यहाँ से सामान चोरी कर लिया, शराब पीते हुए पकड़े जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ रामपाल जी महाराज हैं जो लोगों तक पहुँचकर भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो ये
ये तो एक काम एक संत ही कर सकता है। संत का मतलब यानी कि जो सच्चा आदमी है वही ये चीज़ें मुहैया करा सकता है। जो गरीबों के लिए कदम उठाया जा रहा है, ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं, खाने का सामान फ्री, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं, लेकिन एक जेल में रहते हुए वो स्वयं जेल की रोटियां खा रहे हैं और आप लोगों तक या आपके गांव में जो गरीब लोग हैं वहां तक वो भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो जी देखो, उनका बहुत ही महान कार्य है, बड़ापन है। वो खुद जेल में हैं, जेल का भोजन खा रहे हैं और लोगों तक ये जो फ्री राशन वाली और भी जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो देंगे, तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। संत कुछ भी कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल जी, कुछ भी कर सकते हैं उनका तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है जी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम संत रामपाल जी के अनुयायियों से भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्होंने इस परिवार की आकर क्या मदद की, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड किया, क्या उन्होंने कोई शुल्क लिया या नहीं लिया, ये तमाम जानकारी जो हम जानना चाहते हैं। और हमारी टीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो भी वादे दावे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किए जा रहे थे कि निःशुल्क चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या वास्तव में ये निःशुल्क प्रोवाइड हो रही हैं, इसको हम तहकीकात करने के लिए आए हैं। अब हम रामपाल जी के अनुयायियों से बात करेंगे और आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है और उनका इस परिवार के लिए और इस सिचुएशन के लिए, इस मुहिम के लिए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, अनीता नाम है जी मेरा। अनीता जी, ये कुछ बुक्स भी नज़र आ रही हैं, इसके बारे में बताइए, आखिरकार ये बुक्स क्यों प्रोवाइड की जा रही हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है शिक्षा, कपड़ा, रोटी और मकान। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने उन बच्चों को की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो संत रामपाल जी महाराज जी मुहैया करवा रहे हैं। जिसके पास कॉपी नहीं है कॉपी, बैग नहीं है बैग, ड्रेस नहीं तो ड्रेस भी, सब चीज़ें उपलब्ध करवा रही है। दोस्तों, अभी तक आपने सुना था रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन यहाँ पर शिक्षा भी दी जा रही है, शिक्षा से संबंधित सामग्री भी प्रोवाइड की जा रही है। इसका कोई शुल्क ले रहे हैं आप? जी नहीं, कोई शुल्क नहीं। कोई शुल्क नहीं? नहीं जी। अच्छा एक बात बताइए, इस बार आपने ये सामग्री प्रोवाइड कर दी, मेरा दोबारा से वही प्रश्न है आपसे, क्या इस परिवार को भी, क्योंकि आप आज हमारी टीम कवरेज कर रही है, क्या आप इस परिवार को भी उसी प्रकार सुविधाएं देते रहेंगे जिस प्रकार आप अन्य परिवारों को दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज अन्य परिवारों को दे रहे हैं, इसी प्रकार इस परिवार को भी ये सुविधा मिलती रहेंगी और कब तक मिलती रहेंगी? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी कथनी और करनी में संत रामपाल जी महाराज की में कोई अंतर नहीं है। जो वो कहते हैं वही करते हैं। जो एक परिवार को सुविधा एक बार दे दी गई तो उसको निरंतर दी जाएगी जब तक वो परिवार सक्षम नहीं होता। तो ये फिर आपसे संपर्क कैसे करेंगे? संपर्क कैसे करेंगे? हम इनको संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आश्रम का कॉन्टैक्ट नंबर देकर जाएंगे। उस नंबर पर ये कॉल कर देंगे, उसी टाइम 2 दिन पहले हम इसके पास राशन भिजवा देंगे। तो उसका कार्ड दिखाइए, अपना कार्ड दिखाइए। चलिए, ये कार्ड है आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये कार्ड दिया जाएगा इस परिवार को। इस पर आश्रम के नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर ये कॉल कर देंगे, तुरंत इनके पास जिस चीज़ की ज़रूरत होगी भेज दिया जाएगा। भेज दिया जाएगा। हाँ जी। दोस्तों, सभी चीज़ें आपने समझी, सभी चीज़ें आपने देखी, किस तरह संत रामपाल जी महाराज एक बार सिर्फ ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक इस परिवार को आवश्यकता रहेगी, जब तक इस परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जाता कि वो घर खर्च चला सके, तब तक इस फैमिली को जो राशन पानी है वो निःशुल्क प्रोवाइड करेंगे। और इनका कार्ड भी है, इस कार्ड पर फ़ोन कर देंगे तो 2 दिन बाद, मतलब जैसे ये राशन ख़त्म होने वाला हो तो इन आश्रमों के नंबरों पे आप कॉल कीजिएगा, राशन दोबारा आएगा और तब भी हम आएंगे कि ये वास्तव में राशन देंगे वापस कि नहीं देंगे, इसके बारे में भी हमारी जो टीम है वो तहकीकात करेगी। मेरा कुछ इनसे और प्रश्न है। बहन जी, एक बात और बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी की एक अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसके साथ कोई अन्य मुहिम चल रही है, कोई अन्य सामाजिक कार्य कर रहे हैं वो? संत रामपाल जी महाराज जी ने तो जी इतनी मुहिम चला रखी है। एक तो दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, मतलब उनका कोई भी अनुयायी दहेज नहीं लेता? ना, नहीं लेता और नहीं देता। और एक नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं जी समाज से। और मतलब उनका कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता? ना जी, नहीं करता। पक्का नशा नहीं करता जी नहीं। आइए इस परिवार से जानते हैं कि जो भी प्रोमिसेस संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जा रही हैं, जो भी वादे किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, सर क्या कहना चाहेंगे? इनका कहना ये भी है
कि आपको ये कार्ड दिया जा रहा है, जब ये राशन सामग्री जैसे ही ख़त्म होने के लिए आए आप दोबारा से इस कार्ड पर फ़ोन करके ये राशन सामग्री मंगा सकते हैं। ये कार्ड भी इनको दिया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, अब आप कितनी राहत मिलेगी अपने मतलब आपके परिवार को इससे? इससे बहुत राहत मिलेगी जी, खत्म हो जाएगा, परिवार का गुजारा हो जाएगा। ठीक है, इन बच्चों से पूछता हूँ, आपका? इंदु। हाँ, क्या नाम है? इंदु। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8वीं। 8वीं में पढ़ते हो। आपके लिए पेंसिल कॉपी की व्यवस्था हो रही है रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, अच्छा लग रहा है बेटा आपको? हाँ बोलना बोल दो। हाँ। अच्छा लग रहा है। तो आप चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था है, ये जो राहत सामग्री है, लगातार आपको मिलती रहे? हाँ, हाँ। पढ़ना चाहते हो तुम? सही सी बताओ, पढ़ना चाहते हो? हाँ, क्या बनोगे? क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनना है बताओ? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। चलिए बेटा, कोशिश करेंगे आपकी जो बात। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी से आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट पॉज कर लो जी। संत रामपाल जी महाराज जी से आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। भाई साहब का कहना है कि भाई साहब बीमार भी हैं और उनकी हालत, उनकी जो बोलचाल की जो तरीका है, बोलचाल का जो रवैया है, उसको देखकर पता भी लग रहा है कि उनकी हेल्थ सही नहीं है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज शारीरिक मतलब स्वास्थ्य से संबंधित कोई सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं, अगर कोई बीमार है उसकी व्यवस्था करने में वो असक्षम है तो संत रामपाल जी महाराज जी इलाज भी करवाएंगे उनका। मतलब इनका इलाज भी फ्री हो सकता है? जी हाँ, फ्री होगा। इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? इनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, संत रामपाल जी महाराज जी इनका इलाज करवाएंगे। अच्छा। हाँ, उनके आदेश अनुसार जी। कोई भी पैसा, किसी प्रकार का कोई शुल्क? जी नहीं लिया जाएगा, फ्री। एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज इतना सब कैसे कर पाते हैं? मतलब ये राशन सामग्री भी, इलाज भी फ्री? वो तो आप सोचो जी, हमें तो पता है वो पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब आए हुए हैं और किसी के बस की बात नहीं है जो कर सके, इतनी बड़ी मुहिम चला सके जो विश्व। वो स्वयं जेल में बैठे हुए हैं, स्वयं जेल की रोटियां खा रहे हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं, ये कैसे संभव है? वो कहीं भी बैठे हों, पूर्ण परमात्मा है। वो पहले 600 साल पहले आए थे, तब भी वो एक झोपड़ी में बैठकर पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे थे। 18 लाख साधुओं को उन्होंने भोजन करवाया था और आज भी वही पूर्ण परमात्मा इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं। इसलिए वही कर रहे हैं और कौन कर सकता है। आपकी ये मुहिम लगातार जारी है? जी जारी है। पहले हम घर घर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार घर घर जाकर गरीब परिवारों को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद फिर आश्रम में हम बताते हैं कि ये परिवार हैं, दुखी परिवार हैं। फिर आश्रम से जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, आश्रम की टीम है, वो आकर देखती है। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी आदेश देते हैं कि इनको मुहैया करवाओ ये सभी सुविधाएँ। थैंक यू सो मच बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, आगे भी उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए उनको बोला गया है। आप देखिए, तमाम ये सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, प्रत्यक्ष दृष्टा हैं ये तमाम जो लोग हैं। ये सर खड़े हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं आप? गाँव जागसी। सर एक बात बताइए, जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि ये जो भोजन भंडारे की व्यवस्था इनकी की गई है, खाद्य सामग्री इन तक पहुंचाई गई है, ये लगातार जारी रहेगी, इसको जानकर आपको कैसा लगता है? इसको जानकर भाई साहब ने बहुत बड़ी खुशी हुई है, जो रामपाल जी महाराज ने इतने भाई गरीब को साथ दिया है, तो हम तो बहुत खुशी की बात। क्या ये वास्तव में ज़रूरतमंद है आपके हिसाब से, क्योंकि आप यहाँ पर रहने वाले हैं? हाँ जी, ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंद है। इन तक राशन पहुँचना चाहिए था? पहुँचना चाहिए था। इन तक राशन पहुँचना चाहिए था? पहुँचना चाहिए था। हाँ। इनकी हालत ये कब से है? ये 9-10 साल हो गए। हाँ। और वाइफ भी छोड़ के चली गई? वाइफ भी छोड़ के चली गई। हाँ जी। मतलब 2 बच्चे हैं, बड़ी अजीब बात है कि 2 बच्चे हैं, वाइफ छोड़ के चली गई, शरीर से भी कमज़ोर है। कमज़ोर है, काफ़ी समय से बीमार चल रही है। तो जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, बोल रहे हैं कि वो इनके जो इलाज है वो भी फ्री कराएंगे। इसका इलाज फ्री करवा दे जी, और भी अच्छा है। नहीं, उन्होंने बोला है कि रामपाल जी महाराज जी इनके जो इलाज है उसको भी फ्री कराएंगे। अच्छा, इलाज फ्री करवा तो बहुत बढ़िया है, करवाना चाहिए इसका। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से वो काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी ये रामपाल जी कमेटी है वो पूरी लोगों की मदद कर रही है, ये इस चीज़ का पात्र भी है। जी, क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार नाम सर मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही गांव में रहता हूँ, जागसी में। ये परिवार वास्तव में गरीब परिवार? जी, यही परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। इसके पास कोई भी आय के साधन नहीं है।
आमतौर पर इसके पिताजी हैं, वो भी इसकी भी हालत कमज़ोरी है, वो भी कुछ करके खाने के लायक ही नहीं है। बच्चे कह रहे हैं कि माँ मम्मी हमारी जा चुकी हैं। कि छोड़ के जा चुकी उनकी मम्मी इसको। हाँ जी। इनके सिलेंडर की व्यवस्था, इनकी बीमारी की व्यवस्था भी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, इसके लिए भी आश्वासन इनको दिया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? और ये बहुत अच्छा कार्य है और सर को कर लेना भी चाहिए। जी सर, ये चीज़ अगर रामपाल जी महाराज आपकी बात को सुन रहे हों तो आप उनको क्या प्रार्थना करेंगे? हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। हम उनका धन्यवाद करेंगे सर तहे दिल से इस कार्य के लिए। तो धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं ये जो गली है, हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है, और हमारी टीम ने इस सर्वे को किया है। और स्पेशली हमारी टीम इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि क्या वाकई में जो राशन सामग्री है वो गरीबों तक पहुँच रही है। क्योंकि अक्सर अगर हम देखते हैं जो सरकारों द्वारा जो सामग्री या जो सहायता राशि पहुँचाई जाती है वो अक्सर कर बीच के दलाल ही खा जाते हैं, गरीबों तक कोई चीज़ पहुँच ही नहीं पाती है। तो आप देखिए दोस्तों, ये परिवार वाकई में एक गरीब परिवार है। और बहन जी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, आप इनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला जी, बताइए क्या वास्तव में ये गरीब परिवार है? हाँ जी, बहुत गरीब है जी। हाँ इनकी तबीयत खराब रहती है? हाँ, 24 घंटे तबीयत खराब रहती है जी, बिल्कुल गरीब है ये। इनकी इनकम का तरीका क्या है, कैसे पैसे कमाते हैं? कोई पैसा नहीं कमाता जी ये तो, बिल्कुल। हाँ, बीमारी इतना रहता है। ये लड़की भी सरकार द्वारा ही पढ़ा है बेचारी, इनके का केताब है, कोई सहारा नहीं है इनका कमान ले। अब रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि इनकी जो बीमारी है उसका भी खर्चा उठाया जाएगा, राशन सामग्री लगातार पहुंचाई जाएगी। जब तक इस परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मजबूत खड़ा नहीं हो जाता जो इसके खर्चे को वहन कर सके, तब तक लगातार राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? अच्छा है जी, हम तो यही कह रहे हैं, सामग्री पहुँचाओ, गरीब आदमी है बेचारा, कोई ना कोई तो खड़ा होएगा इसके साथ में। हम भी साथ देंगे इसका, इसके बाद इस बारे में तो हम भी कहेंगे भाई गरीब आदमी है, इसके पास पहुँचाना चाहिए कुछ ना कुछ, हम भी सहायता कराएंगे इसकी। हाँ, तो जैसे रामपाल जी महाराज जी सहायता कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद करेंगे उसका, तो बहुत बढ़िया काम करा रामपाल जी ने, तो बहुत अच्छा काम करा है। बेशक तो वो जेल में है, फिर भी लोगों की सहायता कर रहा है बहुत। लेकिन ये एक बड़ा आश्चर्य है कि एक संत स्वयं जेल की रोटी खा रहा है और करोड़ों लोगों तक, आप समझ लीजिए अगर इन तक ये राशन सामग्री पहुंच रही है तो ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग हैं, उन तक भी राशन सामग्री पहुंच रही है। कैसे हो सकता है कि एक खुद तो जेल की रोटी खा रहे हैं? परमात्मा जाना जी, रामपाल जाना है, हम तो जानते नहीं इस बात को। ये तो रामपाल ही जाना या परमात्मा जाना, भैया सामग्री कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है, कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ये तो परमात्मा जाना। आपको लगता है कि वो एक चमत्कारिक संत है? हाँ हाँ, ये तो दिख रहा है, चमत्कारी दिख रहा है ये भाई। वो तो जेल में बैठा है और ये सामग्री आ रही है सब लोगों के पास, जो उसके संत हैं, जो उसके पुजारी हैं, जो भी हैं, वो कर रहे हैं साथ में सारा कुछ उनके गेला। तो अच्छा है ये, मतलब शक्ति है संत रामपाल जी महाराज। शक्ति लग गया हमने तो। अच्छा जी, क्या रामपाल जी के कोई अनुयायी जो आपके आसपास रहते हो किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं? वो कौन? ना ना, ये हमारे ये बीड़ी भी नहीं पीते जी, ये तो हाथ नहीं लगाते ना। तो ये सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। चलिए जी, दोस्तों आपने देखा कि जिस तरह संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, समाज कल्याण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी या जो लोग उनसे नहीं जुड़े हैं वो भी उनकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य हैं। वास्तव में मानवता अभी जिंदा है और मानवतावादी काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। SA न्यूज़ की टीम भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेगी और उनके इस महान कार्य के लिए उनको कोटि कोटि नमन करना चाहिए। क्योंकि वास्तव सच्चाई ये है कि आज के वक्त गरीब के साथ सहानुभूति प्रदान करना एक अलग बात है, लेकिन गरीब के साथ खड़े हो जाना एक अलग बात है। जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, वास्तव में जो लाइन कही जाती है कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। बहन जी ने बताया भी कि वो जेल में है लेकिन फिर भी लोगों को राशन सामग्री प्रदान कर रहे हैं। तो ये एक चमत्कार ही है। रामपाल जी जाने या फिर भगवान जाने कि ये कैसे हो रहा है। उनका कहना है या तो रामपाल जी महाराज जाने या भगवान जाने ये काम कैसे हो रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज वास्तव में एक चमत्कारिक संत हैं और साथ ही साथ एक समाज सुधार का काम कर रहे हैं, समाज कल्याण का काम कर रहे हैं। ऐसे न्यूज़ की टीम ने ये तहकीकात की, आपने देखा। बने रहिए आप हमारे साथ। अगर ये कवरेज आपको अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो समाज सुधार, समाज कल्याण और गरीबों तक अन्न पहुंचाने की जो मुहिम है वो चलाई जा रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। बने रहिए आप हमारे साथ, देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट SA न्यूज़ चैनल, सच जो आप जानना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से
मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।